दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि रीट 2022 के बारे में बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। रीट 2022 को लेकर क्या आ रहे थे कि सर जो सिलेबस है वो तो आ चुका है, लेकिन विज्ञप्ति भी आ गई है क्या। कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि विज्ञप्ति भी आ गई क्या। देखो, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। विज्ञप्ति कब आएगी, कैसे आएगी, पूरी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि अभी सिलेबस अनाउंस हुआ है। विज्ञप्ति का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो फ़र्क पड़ता है, जो निर्भर है विज्ञप्ति रीट 2022 की, वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है किस चीज़ से, रीट 2021 लेवल 1 से। देखो, विज्ञप्ति आएगी तो रीट 2022 में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आएगी। केवल लेवल 1 या लेवल 2 की नहीं आएगी, ये आपको पता है। लेकिन अगर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की आएगी तो कई हद तक रीट 2021 की जो वैकेंसी है, क्योंकि लेवल 2 तो रद्द हो चुकी है, लेवल 1 अभी रद्द नहीं हुई है। अभी क्या आगे भी इसकी संभावना नहीं है अभी तक तो फिलहाल। लेकिन अगर हम बात करें लेवल 1 और लेवल 2, तो लेवल 1 की प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस क्या चल रही है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे हैं, फिर फाइनल जो मेरिट निकलेगी या फाइनल कट ऑफ आप बोलोगे वो निकलेगी। उसके बाद में कंप्लीट फाइनल कट ऑफ निकलने के बाद में ही क्या हो सकता है कि रीट 2022 के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अब नोटिफिकेशन क्या है, जो विज्ञप्ति होती है उसी को नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो वो कब आएगी, जब रीट 2021 की फाइनल कट ऑफ आएगी। अब उसका कारण क्या है, उसका कारण इतना है कि फाइनल कट ऑफ आने के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि अभी 2 गुने बच्चे लिए गए हैं। 2 गुने बच्चे का मतलब क्या है कि लगभग 15,500 की सीटों पर 31,000 बच्चों को सिलेक्शन लिया गया है फिलहाल 2 गुना मेरिट में। अब उसमें क्या होगा कि जो 1 गुना मेरिट आएगी उसमें लगभग 15 से 16,000 बच्चों को बाहर किया जाएगा। 15,500 बच्चों को बाहर किया जाएगा, मतलब 15,500 बच्चों को ही लिया जाएगा, आपको पता ही है। तो इसमें जो ये बाहर होंगे बच्चे, ये अभी तक इनको ये लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये 15,500 का। तो ये 2022 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये 2022 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं भी लग रहा है तो ये यही बोलेंगे कि हमें तो लग रहा था ऐसा। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब रीट 2022 की विज्ञप्ति अगर आएगी उस टाइम पर ये 15,500 भी तो तैयारी करेंगे ना इसकी। तो फिर ये विरोध करते हैं कि हमें आपने जो है हमको तो अटका के रखा 2021 में और इधर विज्ञप्ति निकाल दी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे जैसे ही विज्ञप्ति आई वो हमसे आगे निकल चुके, हमें टाइम चाहिए, ये ऐसा विरोध करेंगे। तो लगभग जब तक इनका सॉल्यूशन नहीं हो जाता कट ऑफ निकाल के फाइनल वाली, तब तक रीट 2022 की जो विज्ञप्ति है वो नहीं आने वाली है। मतलब क्या है कि सिलेबस आ गया सर और विज्ञप्ति नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो, सिलेबस अभी आया नहीं है, अभी तो सिर्फ पैटर्न आया है। क्या आपको ये लग रहा है कि सिलेबस आ चुका है? नहीं बच्चों, सिलेबस नहीं आया है, अभी पैटर्न आया है। पैटर्न और सिलेबस में काफ़ी फ़र्क होता है। सिलेबस ये होता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न या किस टॉपिक से कितने मार्क्स आने हैं, या कितने टॉपिक्स किस टॉपिक्स को हमें तैयार करना है, गणित में किस टॉपिक को पढ़ना है, हमें जीके में किस टॉपिक को पढ़ना है, हमें साइंस वाले किस टॉपिक को पढ़ना है, एसएसटी में क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ये सभी लिख कर आएंगी। जिस तरह पात्रता परीक्षा का सिलेबस आया है, पात्रता परीक्षा का जिस तरीके का सिलेबस आया है वो एक सिलेबस है, अभी पैटर्न है। अब अगर ये देते हैं या नहीं देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो सिर्फ पैटर्न है, उसको पैटर्न बोलते हैं साथियों। कि राजस्थान का ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान का कल्चर हो गया, अभी उन्होंने मैथ्स बोली है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोली है, एकेडमिक मैथ्स बोली है, ये एक सिलेबस हो गया। मतलब एकेडमिक क्या बोली है कि लगभग जो आपके लेवल 1 की अगर आप बात करो तो उसका कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक बोर्ड और जो सिलेबस है वो माध्यमिक शिक्षा के द्वारा, मतलब 10वीं तक का सिलेबस आएगा। तो गणित में अगर आप देखो तो 6 से 10 तक की जितनी भी किताबें हैं, या 1 से 10 तक मान लो आप, लेकिन 1 से 5 तो आपको आती होगी इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो लगभग 6 से 10 तक की जितनी भी मैथ्स की किताबें हैं सबको उठाओ और सबका सिलेबस पढ़ो, फिलहाल यही सिलेबस है। लेकिन उन्होंने पैटर्न दिया है, क्या दिया है कि जीके में आपको 180 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब
150 में से 90 जो आपके, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो 150 क्वेश्चनों में से 90 क्वेश्चन तो किसके आएंगे, जीके के आएंगे, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, अभी अगर आप बात करो, ऐसा पैटर्न बताया उन्होंने। अभी हम बात कर रहे हैं सिलेबस। अब देखो विज्ञप्ति आई नहीं है, सिलेबस कैसे आ सकता है, इन्होंने सिलेबस अनाउंस किया है ऑफिशियली। अभी तक सिलेबस जो है वो विज्ञप्ति के साथ आना है, लेकिन जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है आप ये थोड़ी मान सकते हो। आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ दिशा बताई उन्होंने, सिर्फ डायरेक्शन आपको दिया है, लेकिन वास्तविकता ऑथेंटिक चीज़ उन्होंने अभी तक नहीं दी है। जो एक विज्ञप्ति, एक जो आपके मान लीजिए जैसे अगर आप किसी से वादा करते हो तो एक तो लिखित में आप किसी को देते हो, एक तो लिखित में देते हो और एक आप केवल वादा करते हो। तो अभी तक परीक्षा कब होगी ना तो इसका पता है। जो अगर आपको अनुमानित परीक्षा डेट चाहिए तो आप वीडियो जाके देख सकते हो पिछला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, आज है 3 अप्रैल, हम बात कर रहे हैं 4 अप्रैल शाम को 4 बजे की बहुत बड़ा धमाका। 7 बजे 4 अप्रैल को शाम को 7 बजे बहुत बड़ा धमाका सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ आना है, दोस्तों को शेयर करना है। क्या होगा ये है कि लेवल 1 में आपको 90 क्वेश्चन 150 में से यानी कि 180 नंबर, वहीं लेवल 2 में जीके के 130 नंबर का मैटर है। तो इसके रिगार्डिंग हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और आज तक कोई नहीं कर पाया ऐसा, वो हम करके दिखाएंगे, या हमने वो किया है जो कभी किसी ने सोचा नहीं है, कभी किसी ने किया नहीं है। कोई कोर्स नहीं बेचने वाले हैं, सिर्फ लगातार सीरीज आएगी शाम को 7 बजे 4 अप्रैल से लगातार आने वाली है, रोज़ शाम को 7 बजे। तो आप सभी जुड़े रहना, ठीक है। अभी हम बात करें कि सर विज्ञप्ति तो आई नहीं है और सिलेबस आ गया। देखो विज्ञप्ति अभी नहीं आई है, उन्होंने अनाउंस किया है, सिलेबस भी नहीं बताया, उन्होंने पैटर्न बताया। आपको मैं बताऊं तो अभी तक उन्होंने पैटर्न बताया, सिलेबस, हालांकि सिलेबस उन्होंने कह दिया कि ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ लीजिए तो पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको। उन्होंने कहा कि आपको मान लीजिए एक और सांस्कृतिक कल्चर के लिए उन्होंने कहा था, तो कल्चर जो राजस्थान का है वो पढ़ लीजिए। सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, तो सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। देखो सामान्य ज्ञान में एक तो विशेषता, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान में ये हमारा जो इस चीज़ का मंत्री कौन है, ये चीज़ें पूछी जाएगी। दूसरी करंट अफेयर लगभग आपको मान लीजिए 1 अप्रैल से तैयार करनी है, क्योंकि 1 अप्रैल को आपके लिए जो अनाउंसमेंट था सिलेबस का, पैटर्न का, वो दे दिया गया था। तो 1 अप्रैल की करंट अफेयर पढ़ लीजिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि विज्ञप्ति नहीं आई है, विज्ञप्ति आएगी तभी इसका नोटिफिकेशन माना जाएगा, तभी इस वैकेंसी को माना जाएगा। विज्ञप्ति से पहले सिलेबस आया नहीं है, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं इतने नंबर का, लेकिन जो फाइनल चीज़ है वो विज्ञप्ति पर होगी, वो विज्ञप्ति पर होगी। पूरा कैलेंडर जो जारी होगा वो विज्ञप्ति पर निर्भर होगा, ठीक है। फिलहाल जो 23 और 24 जुलाई की जो परीक्षाएं हैं, 23 और 24 जुलाई की परीक्षा भी जो है सरकार ने अभी तक घोषणा की है। देखो वादा करने में और लिखित करने में बहुत फ़र्क है। उन्होंने अभी वादा किया है, लिखित नहीं किया है। और लिखित कब होता है, जब नोटिफिकेशन आता है, और वो विज्ञप्ति जो है वो अभी नहीं आई है। लेकिन कब आएगी, ये अप्रैल मिड में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 23 और 24 जुलाई से पहले पहले, और मैं तो कहता हूँ 23 जुलाई से पहले पहले अगर आपकी विज्ञप्ति आएगी, तभी ये जो डेट है 23 और 24 जुलाई, मतलब ये जुलाई नहीं, मतलब 23 अप्रैल से पहले पहले अगर विज्ञप्ति आएगी तो ये इस डेट पर आपकी परीक्षा होना संभव है, वरना इस डेट पर परीक्षा होना भी संभव नहीं है। इसलिए इनको कुछ भी करके 23 अप्रैल से पहले पहले विज्ञप्ति लानी होगी, विज्ञप्ति निकालनी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि 4 अप्रैल से सबसे डिफरेंट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो आप अपने दोस्तों को भेज सकते हो। देखो आपको एक और बार मैं बता दूं कि विज्ञप्ति आने से पहले वो सिर्फ सिलेबस अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन मान्यता उसको विज्ञप्ति आने के बाद ही मिलती है। चलिए धन्यवाद आपका।